Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, अगर आपको भी थ्रेडिंग करना सीखना है तो क्या करें। आपके मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मुझे थ्रेडिंग करना सीखना है, मैं थ्रेड चला लेती हूँ और मेरे पास ऐसे भी मैसेज आते हैं कि मुझे थ्रेडिंग आपकी वीडियोस देख के करनी आ गई हैं। तो मैं उसको देख के भी आपको थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो कि हाँ आप देख के सीख रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ की आपकी ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम मैं ना थ्रेड तो चला लेती हूँ लेकिन थ्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए, 1 या 2 बार तो थ्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी और इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस ऑलरेडी मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं। ये भी अब प्रैक्टिकल क्लास ही है आज की भी, तो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। बहुत सारी प्रैक्टिकल क्लासेस डाल रखी हैं, आप देख सकते हो। और आगे भी फर्दर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और हम करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस थ्रेडिंग क्लास के साथ। और हम किस तरह से थ्रेडिंग कर रहे हैं आप उसे समझिए और देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करें हमारे इस वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पाउडर लगा लिया। देखिए, पाउडर जो मॉइस्चर होता है ना, उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। जितने एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, चिपके हुए हेयर्स होते हैं, उन्हें अलग अलग कर देता है। इस वजह से हम पाउडर लगाते हैं। अब पाउडर लगाने के बाद जो कटिंग के हेयर होते हैं उन्हें निकाल देते हैं, कटिंग के हेयर को कट कर देते हैं। अब इनको कट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्रेडिंग। ये जो है थ्रेडिंग, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड की है। तो सबसे पहले हमने ऊपर के हेयर को निकाला है और पीछे से थ्रेड को इस तरह से पकड़ना है, आगे की तरफ लेके आना है और फिर उन हेयर को निकालना है। और फिर इस तरह से ही आप पीक के हेयर को निकालेंगे और इसी तरह से आप साइड के हेयर को निकालेंगे। तो आप 1 बाय 1 सभी हेयर को निकालते हैं। आप देखिए, जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं हमें बहुत डर लगता है ना। तो एक टाइम में एक हेयर, जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना, तो मैं, जो मेरी टीचर थी वो ना, यानी एक बार जब मैंने फ़र्स्ट टाइम थ्रेडिंग की थी, मैंने थ्रेडिंग करने में कम से कम 1.5 आवर लिया था। क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, सबको प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम इस तरह से प्रैक्टिस करते थे कि कुछ टाइम के लिए ये वाला पोर्शन मैं करूँगी, ये वाला पोर्शन तुम कर लो, या इस तरह से। तो 1 बाय 1 अब वो हमें बताते कि ये वाला हेयर निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम एक एक करके हेयर को निकालते थे। जब वो पूरा रिज़ल्ट आता था वो सच में अमेजिंग होता था, क्योंकि एग्जैक्ट की हुई, किसी की गाइडेंस में की हुई थ्रेडिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और अब 1 बाय 1 जब हेयर निकलता है तो हमें एग्जैक्ट शेप दिखाई देने लग जाती है, हमें कहाँ पे थ्रेड चलाना है ये दिखाई देने लग जाता है। अब ये कहते हैं कि एक साथ इतने सारे हेयर कैसे निकाल देते हैं, कैसे निकाल देते हैं। जब आप 1 बार 2 बार 3 बार करोगे ना, अगर एक हेयर आप निकाल रहे हो फिर आपको 2 भी निकालने लग जाओगे, 3 भी, 10 भी, और एक साथ एक पर्टिकुलर शेप में भी हेयर निकालने लग जाओगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। अब जैसे कि हम नीचे से थ्रेडिंग कर रहे हैं, उसकी शेप दे रहे हैं, और उसको भी आप देखिए, मैं पीछे से आगे की तरफ थ्रेड को लेके आ रही हूँ, है ना, और रखा और उसको खींच ला, और पीछे से आगे की तरफ लेके आई, रखा और वहाँ पे शेप निकाल दी हेयर को। और इसी तरह से ही हेयर को आपने 1 बाय 1, अगर आप एक एक करके निकालते हो, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन निकल जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इस तरह से हम हेयर को निकालते हैं। अब यहाँ पे शेप से, यानी कि जो एक्स्ट्रा हेयर, आपको एक्स्ट्रा हेयर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले हेयर निकालने हैं। और थ्रेड को पीछे से आगे की तरफ लाए दबाते हुए, क्योंकि जब हम ऐसे थ्रेड को रख के आगे की तरफ लेकर आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो भी हेयर निकलने वाले होते हैं ना, जहाँ जहाँ से थ्रेड निकलता है, गुज़रता है, वहाँ वहाँ से हेयर जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि थ्रेड में हेयर आते कैसे हैं, इसी तरह से आते हैं थ्रेड में हेयर। और थ्रेड को रखा, जो हेयर निकालना है, और लूप को उतना ही खींचना है जितना रिक्वायरमेंट है,
बहुत ज़्यादा नहीं खींचना और बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं लेके जाना है। अगर एक हेयर निकालना है ना तो लूप एक हेयर जितनी ही चलनी चाहिए। अगर 2 निकालने हैं ना 2 हेयर जितनी ही चलनी चाहिए। 3 निकालने हैं 3 जितनी ही चलनी चाहिए, यानी कि लूप जहाँ पे उतनी ही चलनी चाहिए जितना हेयर निकालना है। अगर ज़्यादा लूप चलाओगे तो वो हेयर निकलेंगे जो आप निकालना भी नहीं चाहते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको अब देखिए, हमने जो थ्रेडिंग है शेप मोटी रखी है, हमें मोटी ही चाहिए थी, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं अभी भी वो हम निकालेंगे, क्योंकि नोज़ के पास के जो हेयर होते हैं वो इतने फाइन होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पर ही नज़र आते हैं, वो नज़र ही नहीं आते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सभी हेयर, ये जो डिग होती है ना आइज़ और नोज़ के बीच में, यहाँ से भी हेयर को निकालना होता है। अब ये सब कुछ करने के बाद सेंटर के हेयर निकालने हैं। अब सेंटर के हेयर निकालने के लिए अभी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटर के ही निकालने हैं, उसके थ्रेडिंग के पास नहीं जाना है। थ्रेडिंग के पास जाओगे तो शेप बिगड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी शेप जो है वो बन के रेडी है। हमारे क्लाइंट को ऐसी ही शेप चाहिए थी और आप इसको देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड।